बिहार में देखिए, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, सब जानते हैं, ये ठीक है। लेकिन इस प्रकार से जो सीट का बँटवारा किया है लालू प्रसाद यादव ने, ये तो औकात दिखाने वाली बात हो गई। और लेफ्ट को 5 सीटें दी है सर। मतलब भाकपा माले सब प्रसन्न हैं। बोला वाह, 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 वाह! हमारा तो भाग्य खुल गया। हालाँकि वो भी कोई सीट नहीं जीत रही है, बात और है। लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो वहाँ पर उनको सीटें मिली जहाँ पर वो मजबूत थे, और कांग्रेस को जो सीटें मिली है वहाँ पे है ही नहीं। भागलपुर में कांग्रेस क्या करेगी? किशनगंज है ना, ये तो मोरल विक्ट्री वाली बात होगी कि चलो एक किशनगंज ले लो। एक किशनगंज है, कटिहार है, देखिए, भागलपुर है और पटना साहिब जैसी इंपॉर्टेंट सीट दी है। पटना साहिब सर, पटना साहिब में भी अगर अब फाइट हो जाए तो मतलब इस पूरे पटना के कायस्थ जो है वो गंगा नहा लेंगे। सिर्फ कायस्थ का वोट निर्णय कर देता है कि पटना साहिब में कौन जीतेगा, और इसीलिए दोनों तरफ से प्रयास होता है कि चलो कम से कम कायस्थ ही। पहली बार बिहार में कहीं ऐसी जाति समीकरण की दिखती है कि वहां से दोनों कैंडिडेट प्रयास किए जाएंगे कि कायस्थ खड़ा हो। लेकिन कायस्थों का ये है कि भाई वो तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। उन्होंने तो मान लिया, उन्होंने तो शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर ही कह दिया। उन्होंने कह दिया था कि तुम तो अंगूर से टूटे हुए गुच्छे हो। वो बेचारे वो बंगाल फिर से टूटे हुए कुछ, क्या बात मतलब गुच्छे से टूटे हुए अंगूर हो। गलती से वो निकल गया। लेकिन कहने का ये मतलब है कि भाई तुम टूट गए, उस गुच्छे में के हिस्से नहीं हो, ये कहने का मतलब था। और वो चित्रगुप्त पूजा होता है बिहार में, उसी में वो गए हुए थे। और वो मेरे आंखों के सामने की बात है कि जिस प्रकार से उनको उनके समाज के लोगों ने बेइज्जत करके बाहर निकाला उस पूजा स्थल से, वो कम से कम बिहारी बाबू या सुपरस्टार या स्टारडम वाली बात नहीं है। अब ठीक है, जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आसनसोल से, वहाँ बीजेपी अभी तक कैंडिडेट देने में कामयाब नहीं हुई है। वो भी कंफ्यूज है बीजेपी इसको लेकर के। उस पे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो लबो-लुआब हुआ अब ये है कि भाई किसी भी तरह से बिहार में तो कम से कम अभी तक चुनाव शुरू नहीं हुआ है। अब देखना है कि क्या पश्चिमी यूपी में चुनाव शुरू हुआ है कि नहीं? वो तो ओमकार सर बताएँ। पश्चिमी यूपी तो हम पश्चिमी यूपी की बात करेंगे तो पश्चिमी यूपी पे हम ओंकार जी के पास जाएंगे पहले। पश्चिमी यूपी पे ओंकार जी, पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड मिला के 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं पहले राउंड में। और अभी हम आपके पास वापस आएंगे क्योंकि बिहार का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बारे में बातचीत। जी, जी। तो पश्चिमी यूपी में 8 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। अब जो बिसात है वो बिस चुकी है। इसमें कहीं पर आपको तगड़ी फाइट कहाँ दिख रही है कि तगड़ी फाइट होगी? हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो सीटें हैं ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं संजय जी। और जो अगला चरण होगा उसमें भी कई सीट जो हैं वो मुस्लिम बाहुल्य रहने वाली है। थोड़े थोड़े समीकरण बदले हैं। जैसे जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और आज ही राष्ट्रपति भवन में कर्पूरी ठाकुर साहब को, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को और स्वामीनाथन को, 4 को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। तो जयंत चौधरी आज रेड कारपेट पे दिखाई दिए राष्ट्रपति भवन में। तो इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बिरादरी ने भी देखा ही होगा, और जाहिर है इसको लेकर के काफ़ी एकजुटता भी है, प्रसन्नता भी है। और जो एक बनावटी मोदी जी के खिलाफ इस कम्युनिटी में कभी कभी कुछ लोग वोकल दिखाई देते थे, वो अब माइल्ड हो गए। माइल्ड क्या हो गए, खत्म ही हो गया विरोध। तो एक तरीके से अब तो मोदी जी की वाहवाही हो रही है। और अगर हम देखें तो केवल 2 सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी लड़ रही है, एक बिजनौर और एक बागपत। और दोनों ही सीटों पर उन्होंने बहुत टैक्टफुली कैंडिडेट खड़े किए हैं। अपने खानदान से, अपने परिवार से किसी को इस बार उतारने का लालच उन्होंने नहीं दिखाया है, और थोड़ा सा समझदारी दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पिछला चुनाव हुआ था उसका जो गठबंधन था वो अब नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन अब कांग्रेस के साथ है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी का कुछ खास है, सिवाय इसके कि मुस्लिम वोट जो हैं अभी उनको डिसाइड करना है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। वैसे विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको वोट करेंगे। जहां समाजवादी पार्टी का होगा वहां उसको वोट करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव से इधर काफ़ी गलतियां हुई हैं। मुरादाबाद से जैसे एसटी हसन को
उन्होंने एक सिटिंग एमपी को हटा करके जिन परिस्थितियों में एक दूसरी कैंडिडेट को वहां पर आखिरी क्षणों में टिकट दिया है, उसका एक रिएक्शंस देखने को मिलेगा, न केवल मुरादाबाद बल्कि दूसरी जगहों पर भी। और जो कुछ रामपुर में देखने को मिल रहा है वो तो और भी आश्चर्यजनक है। वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, आजम खान ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। आजम खान के कैंडिडेट का रिजेक्ट हो गया नॉमिनेशन। हाँ, आसिम रजा का रिजेक्ट हो गया, तो लेकिन तमाशा तो हो गया, कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो गया। और जो जूतों में दाल बट रही है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी हुआ था, यहाँ तक कि रामपुर के साथ साथ आजमगढ़ में भी उसको फायदा हो गया था। तो ये जो बीएसपी ने भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया वहां पे। जी, तो ये जो इंटर फाइट है, मायावती ने कई जगह ये खेल कर दिया है। और भले ही मायावती पर आरोप लग रहे हों कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक टैक्टफुली उसने एक्ट किया है, पर ठीक है, आप भी राजनीति कर रहे हैं और मायावती भी राजनीति कर रही हैं। राजनीति और उनके मन में आगे के लिए क्या प्लान है देखना दिलचस्प होगा। पर जो सवाल आपने पूछा कि कौन सी सीटें हैं जहां रोचक फाइट होने वाली है, तो मुझे लगता है कि बिजनौर हो सकती है, मुझे लगता है कि कैराना भी हो सकती है। हालांकि कैराना में प्रदीप कुमार पिछली बार भी करीब 92,000 के अंतर से जीते थे। और सहारनपुर में एक नजदीकी फाइट थी पिछली बार, वहां केवल 22,000 वोटों से ही बीएसपी का कैंडिडेट जीता था। तो सहारनपुर में भी थोड़ा फाइट देखने को मिल सकती है। और दिलचस्पी की वजह अब रामपुर और मुरादाबाद सीटें बन गई हैं। मुजफ्फरनगर तो इस बार संजीव बालियान के लिए और भी आसान हो गई है। पिछली बार तो हालांकि अजीत सिंह को उन्होंने केवल 6,500 वोटों के अंतर से ही हराया था, बहुत ही करीबी फाइट थी। पर अब चूंकि जयंत बीजेपी के साथ हैं, इसलिए अब वहां पर काफी चीजें आसान हो गई हैं। जो 8 सीटें आपने बताई हैं, इनमें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, इन 3 पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, कैराना, ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और रामपुर और मुरादाबाद ये समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो इस बार पीलीभीत से कैंडिडेट चेंज हो चुका है। वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, वहां से जितिन प्रसाद ताल ठोक रहे हैं। तो पीलीभीत भी देखने लायक होगा। और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर होगी उनमें एक दिलचस्पी का कारण इस बार पीलीभीत भी होने वाली है। पीलीभीत में मुझे नहीं लगता ज़्यादा कॉन्टेस्ट होगा, पीलीभीत तो वन साइडेड ही जाएगी। क्योंकि पीलीभीत के जो इक्वेशंस हैं उसमें वही पोलराइजेशन हो जाता है। बीएसपी ने एक कैंडिडेट उतार दिया है वहाँ पर वो आपके सुन्नी बरेलवियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनका जो है और किसी से ठीक से बैठता नहीं है। लोकल भी जो है वो थोड़े बहुत वो कोशिश करेंगे कि क्योंकि वरुण के नाम पे, क्योंकि वरुण की माँ सिख थी तो उससे सिखों का थोड़ा सा उनको मिल जाता था आशीर्वाद या कहें सहानुभूति, उसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं लोग, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है वो सिख भी लगभग एक ही तरफ से जाते हैं, उनको सबको पता है। प्लस एक चीज और हुआ ना सर, जैसे कि पीलीभीत को लेकर के जो कयास लगा रहे थे आपके फर्जी यूट्यूबर्स, वो तो हुआ नहीं। बहुत एक दिनों बाद होता है, कभी कभी हो सकता है बौद्धि ट्री के नीचे बैठे हों वरुण गांधी और उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, मुझसे गलतियां हुई थी, मुझे टिकट नहीं मिला, अब एक काम करते हैं, बीजेपी का 5 साल के लिए प्रॉपर एक बढ़िया से कार्यकर्ता बनते हैं और उसके बाद संभवतः मेरी माता रिटायर होंगी या फिर उसके पहले बीजेपी हो सकता है मुझे मेरी निष्ठा देख करके रिवॉर्ड दे दे कि मैं खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, आलोचना की थी मगर मैं मोदी जी के अगेंस्ट भी नहीं गया, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं गया। तो एक वो किसी ने उनको बौद्धि ट्री के नीचे बिठा करके जो ज्ञान दिया है वो कम से कम बेहतर है, उसका असर दिखेगा।